हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, मोर अबाउट इंटरनेट। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटर कनेक्टेड में से इंटर और नेटवर्क का नेट, इसे ही इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में, जो कि एक दूसरे से टेलीफोन वायर्स या अदर सोर्सेज के अकॉर्डिंग कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। केबल टीवी नेटवर्क एक उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है। हम सभी के घरों में टीवी लगे हुए हैं, उन सब में एक टाइम पे एक ही चैनल आता है। वो एक केबल टीवी नेटवर्क है, जिसके थ्रू ही हमारे उसमें केबल टीवी शो करता है। जो हमारा टेलीविज़न होता है वो लोकल केबल से कनेक्ट होता है, जो कि आपके केबल नेटवर्क से जाके कनेक्ट हो जाता है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इसीलिए इसे पॉपुलरली नेट कहा जाता है। तो अब आगे हम इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि इंटरनेट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंटरनेट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें से कुछ हम अभी बताने जा रहे हैं, जैसे कि है एजुकेशन। ये हमें किसी भी टॉपिक, एजुकेशन के किसी भी रिलेटेड टॉपिक पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, जैसे कि ईमेल है। ईमेल की जो फैसिलिटी है, इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स को यूज़ करके एक दूसरे के साथ में मेल कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी मेल के थ्रू चैटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं www.rediffmail.com, hotmail.com, इन सभी को यूज़ करके हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चैटिंग इज़ अ फैसिलिटी थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट या कन्वर्स ऑनलाइन विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसमें हम वॉइस चैट भी कर सकते हैं और टेक्स्ट बेस्ड चैट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड चैट में क्या होता है, हमें टाइप करके कीबोर्ड के थ्रू और जो हमारे मैसेजेस है, टेक्स्ट है, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। जबकि वॉइस चैट में हम जो हमारे वर्ड्स होते हैं, हम कुछ भी रिकॉर्ड करके एक दूसरे को कॉन्वर्सेशन में सेंड कर सकते हैं। थर्ड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप एक दूसरे को लाइव देख करके वीडियो चैट कर सकते हैं। आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं और किसी भी दूर बैठे हुए इंसान से आप एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से वीडियो चैट कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा यूज़ होता है, जैसे हम किसी डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये आपस में यदि इन्हें कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में किसी एग्जीक्यूटिव्स को एक दूसरे से यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो वो इसका सबसे अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी एनर्जी भी बचती है, मनी भी और टाइम भी। थर्ड बेनिफिट है आपका एंटरटेनमेंट। इंटरनेट हमें एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हम गेम्स खेल सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं और उसे अपने लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकें। In 1969, the Department of Defense of the United States of America set up a network of computers, जिसे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था उसने 1969 में एक प्राइवेट नेटवर्क सेट किया था, जिसे ARPANET कहा जाता है। दैट मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फोर्थ बेनिफिट है आपका परचेज या सेल। हमें यदि कुछ भी चीज़ खरीदनी है या उस पर कुछ भी चीज़ बेचनी है तो हम इंटरनेट को यूज़ करके वो काम कर सकते हैं। न्यूज़ ग्रुप्स, इंटरनेट हमें बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर हम बहुत सारे टॉपिक्स पर लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। टू मेक आवर कंप्यूटर अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड मॉडेम, थर्ड टेलीफोन लाइन एंड फोर्थ है सब्सक्रिप्शन विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और फिफ्थ वेब ब्राउज़र। मॉडेम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमें कंप्यूटर की नीड तो है ही, जिससे हम कनेक्ट कर सकें इंटरनेट से। सेकंड है मॉडेम,
ये एक पेरिफेरल डिवाइस होती है जो कि हमें यूज़र को अलाउ करती है दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होने के लिए। इसको हम डीमॉड्यूलेटर ही कहते हैं। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से ही मॉडेम बनता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मॉडेम होता है वो कंप्यूटर के अंदर फिट होता है, और एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो कंप्यूटर के आउटसाइड ही सेट किया जाता है। जो स्पीड है मॉडेम की वो बिट्स पर सेकंड BPS में मेज़र की जाती है। टेलीफोन लाइन इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जो कंप्यूटर जो होता है वो मॉडेम से कनेक्ट होता है। सब्सक्रिप्शन विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जिसका हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ताकि हम अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रख सकें और उसे यूज़ कर सकें। वेब ब्राउज़र, वेब को सर्फिंग करने के लिए, इंटरनेट को सर्फिंग करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र की नीड होती है, और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिससे जो वेब ब्राउज़र होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि कुछ बेसिकली जो आपके वेब ब्राउज़र्स हैं वो है AOL एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सभी, नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी आपके वेब ब्राउज़र्स हैं। मोज़ेक आपका फर्स्ट सक्सेसफुली ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था, जिसको मार्क एंडरसन और एरिक बाइना के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, जो कि 1992 और 1993 में रिलीज़ हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक फ्री वेब ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ये 1995 में रिलीज़ हुआ था और ये एक मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है वो इसका है TE9, जो कि 2011 में रिलीज़ हुआ था। वेब ब्राउज़र पे काम करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए दैट द कंटेंट्स ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़। जैसे कि फर्स्ट है एड्रेस बार। इसके जो विंडो के कंटेंट्स है उसमें एड्रेस बार, ये बॉक्स होता है जो कि ब्राउज़र विंडो के सबसे ऊपर होता है, जिसमें URL या वेबसाइट का जो एड्रेस है, URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर इसे हम वेबसाइट का एड्रेस भी कह सकते हैं, वो उस एड्रेस बार में शो होता है। टाइटल बार, वेब पेज का जो टाइटल है वो हमें इस टाइटल बार पे शो होता है। टूल बार एंड इट्स आइकन आर एट द टॉप ऑफ आवर ब्राउज़र विंडो, जिससे कि हम वी विल सी द बैक बटन, होम बटन, रिफ्रेश बटन, ये सब टूल बार्स में शो होते हैं। डिस्प्ले विंडो, जो हमारा ब्राउज़र वर्क स्पेस होता है जहाँ पर हमें पूरा फ्रेमिंग शो होती है, उसे ही डिस्प्ले विंडो कहा जाता है। स्क्रॉल बार यूज़ की जाती है हमें स्क्रीन पर अप डाउन करने के लिए। बैक बटन को यूज़ करके हमारा जो प्रीवियस पेज है उसको हम देख सकते हैं। फॉरवर्ड बटन को यूज़ करके हम हमारा जो आगे वाला नेक्स्ट पेज है जिस पे हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, हम उस पर वापस जा सकते हैं। स्टॉप बटन, दिस बटन स्टॉप्स डाउनलोडिंग अ पेज फ्रॉम दिस इंटरनेट। रिफ्रेश, जो हमारा करंट पेज है उसको रिफ्रेश करने के बाद में उसका लेटेस्ट वर्जन शो हो जाता है। टैब बटन, जैसे हमें यदि बहुत एक से ज़्यादा पेजेस को ओपन करना है तो हम टैब बटन का यूज़ करके एक ही एक्सप्लोरर पर, विंडो पर बहुत सारे पेजेस यूज़ कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। होम पेज, आप जब भी वेब ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे तो जो सबसे हमारा पहला पेज हमेशा शो होता है वो होम पेज कहलाता है। टूल्स, वेब ब्राउज़र की डिफरेंट सेटिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए टूल्स ऑप्शन होता है। स्टार्टिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स यूज़ करनी होती हैं। सबसे पहले हम हमारे टास्क बार, जो कि हमारे डेस्कटॉप पर जो सबसे बॉटम में जो बार होती है, सबसे नीचे जो बार होती है उसे टास्क बार कहा जाता है। उस पर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो आइकन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी विंडो ओपन होगी। When you finish browsing through internet, a dialog box will appear that allows you to connect. वर्ल्ड वाइड वेब और www इंटरनेट का ही सबसेट है। ये वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है और हाइपरलिंक के थ्रू ही हम इसे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है?
हाइपरलिंक्स या तो कोई वर्ड या कोई इमेज है जिसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हमें अलग पेज पर जा कर के, दूसरी पेज या वेबसाइट पे जा कर के हमें लिंक शो कर देता है। जो पेज या इमेज है उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है वो अंडरलाइंड होता है और कलर में ब्लू होता है। जैसे ही हम माउस को उस हाइपरलिंक के ऊपर लेकर जाते हैं तो वो जो हमारा पॉइंटर है वो एक फिंगर पॉइंटर में जा कर के चेंज हो जाता है, और जैसे ही हम लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे उस लिंक पर जाकर तो जो वेबसाइट है वो हमारी हाइपरलिंक यानी उससे रिलेटेड लिंक को जाकर रिप्रेजेंट कर देगी। वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक लोकेशन को ही वेबसाइट कहा जाता है और हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स हैं www.yahoo.com या indiatimes.com। वेब पेज, वेबसाइट के एक सिंगल पेज को वेब पेज कहा जाता है। वेब सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब का जो पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू सब कनेक्टेड होते हैं, अलग बहुत सारी वेबसाइट्स को जो होल्ड करके रखता है, उसे वेब सर्वर कहा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL एक वेबसाइट का एड्रेस ही होता है जो कि यूनिफॉर्म होता है, सबका एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि http://www.yahoo.com, ये आपका एक पूरा URL है जो एड्रेस बार में शो होता है। सर्च इंजन, सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको www के ऊपर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सर्च इंजन के, जैसे गूगल है, अल्टा विस्टा है, याहू है, एक्साइट है, मेटा क्रॉलर है। ये सभी आपके सर्च इंजन है जिनको आप यूज़ करके किसी भी चीज़ को www पे इस सर्च कर सकते हैं। तो आज हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा है। जो हमारे दो पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।